नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ देश की पहली इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन के बारे में। आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देता आया हूँ। पिछले साल से ही मैंने बताना शुरू कर दिया था कि B28 नेम का एक प्रोजेक्ट है जो कि BEML ने शुरू कर दिया है और इस पर काम करते हुए वो दो ऐसी ट्रेन सेट रेडी कर रहे हैं NHS RCL प्रोजेक्ट के लिए, जो कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो कि 250 kmph की ऑपरेशनल रन करेंगी और 280 kmph की इनकी मैक्सिमम डिजाइन स्पीड होगी। 866 करोड़ रुपए का यह ऑर्डर है और इस साल के अंत तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग का बेंगलुरु फैसिलिटी में चल रहा है BEML की। और अभी हाल ही में सभी बातें ऑफिशियली आप लोगों के सामने आ ही गई, जब अश्विनी वैष्णव जी अप्रैल लास्ट में गए थे बेंगलुरु में BEML की फैसिलिटी में आदित्य प्लांट का उद्घाटन करने के लिए, जहां पर इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। ये आदित्य प्लांट BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में मौजूद ऐसा प्लांट है जो कि फुल्ली मॉडर्नाइज्ड मशीन से लैस है। इसके अंदर एक से बढ़कर एक मॉडर्न मशीन्स मौजूद हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगी हमारी पहली बुलेट ट्रेन जो कि हम बनाने जा रहे हैं उसको। ये एक स्टील बॉडी की ट्रेन होने वाली। दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज रहने वाला है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के सामने कि उनको स्टेनलेस स्टील बॉडी से एक हाईली एरोडायनेमिक ट्रेन रेडी करनी है, जो कि देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो कि 250 kmph पर चलेगी और इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील बॉडी होगी। हालांकि दुनिया में इस तरीके की स्पीड अचीव करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी वो इकोसिस्टम रेडी नहीं है जो कि एल्यूमिनियम कोच बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन जिस स्पीड को हमने कंसीडर किया है 250 kmph 250 किलोमीटर प्रति घंटा, दोस्तों इस स्पीड के लिए अभी भी ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम बॉडी को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। जो भी फैक्टर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, साथ में ही मेंटेनेंस लेस और ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो स्टेनलेस स्टील बॉडी अभी भी कारगर है इस स्पीड के लिए। एरोडायनेमिक डिजाइन अगर हम बनाते हैं, बेहतर बना पाते हैं, तो ये अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेन बनकर रेडी हो पाएगी और दुनिया भी कहीं ना कहीं देखेगी कि हमने स्टेनलेस स्टील से एक बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में बेहतर ट्रेन रेडी करी है। आज के टाइम पर लाइट वेट हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील भी मौजूद है और हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनका एक बड़ा इकोसिस्टम तो हमारे पास मौजूद है ही, जिनकी मदद से हम अपनी इस ट्रेन को रेडी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल तो हमारे देश में ही मौजूद है। आप हमारे देश की पहली नमो भारत ट्रेन को देखिए, जिनको हम RRTS नेटवर्क पर यूज़ कर रहे हैं दिल्ली से मेरठ के बीच में। आप लोगों को देख के लगता है ये ट्रेन स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनी है, लेकिन ये बनी स्टेनलेस स्टील से ही है। लेकिन इसकी एरोडायनेमिक डिज़ाइन आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छी है, कितना अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर लेकर आया है एल्स्टॉम, जो कि रेडी कर रहा है इस तरीके की ट्रेन को गुजरात में। और अगर ऐसा डिज़ाइन पॉसिबल है तो हमारी इस ट्रेन का डिज़ाइन भी ऐसा हो सकता है जो कि BEML ने दिखाया है। और क्योंकि हमारी जो ये ट्रेन है RRTS की, ये 160 kmph पे ही चलती है ओनली, लेकिन इसका डिज़ाइन देख के मुझे ऐसा लगता है, मैंने पर्सनली इसको जितना देखा है सामने से, कि ये ट्रेन 200 kmph और 250 kmph तक की डिज़ाइन के लिए भी कैपेबल लगती है, जिस तरीके की डिज़ाइनिंग उसकी है। इस चीज़ पर आप भी अपनी राय दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। एल्यूमिनियम बॉडी और स्टेनलेस स्टील की बॉडी के बारे में हम आगे और बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कलर स्कीम के बारे में बताता हूँ, ट्रेन का कलर कैसा होगा। देखिए, आप लोगों के सामने ये फोटो है। उद्घाटन समारोह में यहाँ इस ट्रेन की फोटो को दिखाया गया है, तो ये पहली बार हम लोग ट्रेन को देख रहे हैं इस तरीके से। अभी तक हमने डिजाइन्स में स्केचेस देखे थे किस तरीके से ट्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर रहने वाला है, उससे ये मालूम पड़ गया था एरोडायनेमिक डिजाइन तो होगी। कलर वगैरह का उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जरूर आ रहा है। हालांकि एग्जैक्टली यही ट्रेन सामने आ जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस इमेज को देख करके मुझे एक चीज की जरूर याद आती है कि लगभग आज से 2 साल पहले 2024 में जब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनना शुरू हुई थी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के ही बेंगलुरु फैसिलिटी में, तब अश्विनी वैष्णव जी वहां गए थे और उनके भाषण के दौरान इसी तरीके से इमेजेस दिखाई गई थी कैसी दिखने वाली है हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। और BEML ने सच में उस डिजाइन को अचीव किया है बहुत हद तक। फ्रंट से भी इंटीरियर एक्सटीरियर जितना भी देखा जाए, बहुत हद तक उन्होंने अचीव करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर इस तरीके की ट्रेन आप दिखा रहे हैं तो आगे चल करके वो इस डिज़ाइन को जरूर अचीव कर लें। लेकिन यहाँ पर जो कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर कलर देखने को मिल रहा है, ब्लैक कलर यहाँ देखने को मिल रहा है और रेड कलर की स्ट्रिप भी देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं BEML का जो लोगो है उसमें जो कलर मौजूद है उससे ही इंस्पायर्ड दिखती है।
इसलिए यहाँ पर कलर यहाँ पर इस तरीके का दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा होगा उस टाइम पर फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को जरूर ट्राई किया जाएगा, तब हो सकता है कि कलर बदल भी जाए। अभी के लिए BML के जो लोगो से मिलता हुआ कलर है उससे रिलेटेड यहाँ पर डिजाइन में कलर जो है फिल कर दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये कलर कैसा लगा? मुझे तो ये भी काफी बेहतर कलर लग रहा है अगर इस तरीके की पहली ट्रेन आती है तो। अब जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का भी फोटो दिखाया गया था, लेकिन उस तरीके का कलर हमको देखने को नहीं मिला। जब स्लीपर वंदे भारत रियल में सामने आई और लॉन्च हुई तो वो बिल्कुल डिफरेंट कलर हो गया था। अभी भी नहीं बोल सकते कि यही एग्जैक्ट कलर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में जो चल रहा है वो एक चीज पता लग गई कि बहुत बेहतर ट्रेन बनाने की कोशिश तो हो रही है और ये देश की पहली इस तरीके की दिखने वाली ट्रेन होगी जो कि हाईली एरोडायनेमिक भी होगी, स्टेनलेस स्टील बॉडी से होगी बनी हुई और हाई स्पीड 250 kmph पर चलने की इसकी कैपेबिलिटीज भी होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों फिनिशिंग की। क्या फिनिशिंग आ पाएगी ट्रेन में? जिस तरीके की फिनिशिंग आज हम दुनिया में हाई स्पीड ट्रेन की देख रहे हैं, अगर हम 200 kmph पे चलने वाली ट्रेनों की स्पीड भी देखें, यूरोप में डिजाइन भी देखें यूरोप में, तो उनकी भी फिनिशिंग काफी बेहतर है। वो एल्यूमिनियम का यूज वहां कर रहे हैं। अगर हम स्टेनलेस स्टील बॉडी का यूज करने वाले हैं जो कि अभी तक हम वंदे भारत ट्रेन में भी करते रहे हैं, तो मुझे लगता है फिनिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा BML को। अभी और ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए होगी इस तरीके की ट्रेन में, क्योंकि एरोडायनेमिक का रोल बहुत बढ़ने वाला है और ट्रेन का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, एयर ड्रैग तभी कम होगा। और जिस तरीके की डिज़ाइन हम लोग लेकर आए हैं उस शेप में स्टेनलेस स्टील को ढालना आसान नहीं है, बहुत हार्ड काम है। वेल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा स्मूथ वेल्डिंग करना पड़ेगी। बहुत सारा यहाँ पर टेक्निकल काम रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम के साथ में कंपैरिजन करें तो दोस्तों हम लोगों ने अभी कंसीडर तो एल्यूमिनियम बॉडी को नहीं किया है, अभी 250 kmph की ही बात हो रही है। लेकिन एल्यूमिनियम बॉडी अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो उसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन बहुत आसानी से बन जाता है। एल्यूमिनियम को ईजिली एरोडायनेमिक डिज़ाइन में ढालना जा सकता है, बहुत ईजिली उसको शेप किया जा सकता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वहाँ पे मेलेबिलिटी फैक्टर काम करता है। एल्यूमिनियम ज़्यादा मेलेबल होता है, इजीली उसको ढाला जा सकता है किसी भी डिज़ाइन में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम एक बहुत अच्छी ट्रेन तो एल्यूमिनियम बॉडी से बना लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेंटेनेंस की आती है, वियर एंड टेयर की आती है। अगर कहीं पे भी कोई क्रैक आता है, कोई भी दिक्कत आती है कोच में, तो उसको रिपेयर करना एल्यूमिनियम बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, अगर रिपेयर कर भी दिया जाए तो कई बार कोच ही रिप्लेस पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम स्टेनलेस स्टील बॉडी की बात करें तो मेंटेनेंस सस्ती है, काफ़ी सस्ती है और लाइफ भी लॉन्ग होती है। और कोई भी अगर वेयर एंड टियर होता है कोच में तो उसको रिपेयर किया जा सकता है वर्कशॉप में। बस ये कुछ बातें हैं जो कि एल्यूमिनियम बॉडी के ऊपर स्टेनलेस स्टील बॉडी को कहीं ना कहीं सुपीरियर बनाती हैं। लेकिन अगर हम 250 kmph के आगे सोचना चाहते हैं भविष्य में, जो कि 300, 350, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, इस तरीके की ट्रेन के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हमें एल्यूमिनियम बॉडी की ही नीड होगी। उसके अलावा और कोई भी मेटल हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इंटीरियर में एल्यूमिनियम के साथ स्टेनलेस स्टील यूज़ हो जाती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मदद से, शिंकानसेन में भी ये देखा गया है। लेकिन पूरी जो स्ट्रक्चर होगी वो एल्यूमिनियम बॉडी ही होगी और उसका इकोसिस्टम देश में बनने में भी समय लगेगा। हालांकि शुरुआत हो गई है, देश की कंपनी टीटागढ़ के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और BML भी अपनी पहली एल्यूमिनियम कोच बनाने वाली फैक्ट्री बना रही है ब्रह्मा फैक्ट्री के नाम से MP में। और इसके फेज़ 1 का काम शुरू हो चुका है। 1500 करोड़ रुपए अभी हाल ही में रिलीज़ हुए हैं और इसका अभी बनने में 2 से 3-4 साल का समय जो लगेगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट होगी आगे चल करके। तो इनके पास अभी समय है और आने वाले टाइम में जब इनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो BML को एक बड़ा ऑर्डर अभी हाल ही में मिल चुका है 16 ऐसी ही 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन्स का NHS RCL के द्वारा। तो ये B28 ट्रेनों का ही सक्सेसर होगा या तो उनकी जैसी ही ट्रेन होने वाली है। लेकिन इनके पास ऑर्डर आ चुका है, जानकारी अभी आना बहुत सारी बाकी है। BML को ये ट्रेनें रेडी करनी है। मेधा सर्वो ड्राइव्स के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ बोली लगाई थी, लगभग 250 करोड़ का उनका एक ट्रेन सेट का जो कॉस्ट है उन्होंने बताया है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन ये 16 ट्रेनें इन 2 ट्रेनों के बनने के बाद ही आएंगी, तो अभी उनमें काफ़ी समय है। मुझे लगता है इन 2 ट्रेनों को चलाने के बाद जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा उससे कहीं ना कहीं आगे फैसला हो सकता है कि किस तरह से वो आगे आने वाली ट्रेनें बनेंगी। क्या उनको एल्यूमिनियम से बनाया जा सकता है, क्या उनकी स्पीड कैपेबिलिटीज़ को 250 kmph से 300 kmph के लिए सोचा जा सकता है, तो वो भी चीज़ें अभी भविष्य में हो सकती हैं। लेकिन पहले इन 2 ट्रेन सेट्स का बन के आना,
कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जापान ने भी अपनी शिंकानसेन को शुरुआत में कैसा बनाया था वो आप सभी लोग जानते ही हैं। कोई भी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। हम धीरे धीरे इन ट्रेन सेट्स को बनाना सीखेंगे। वंदे भारत से शुरुआत हुई और आज हम ये हमारी पहली इंडिजिनियस बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो आगे भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी। सबसे बढ़िया बात, हम लोगों ने खुद से ही शुरुआत कर दी है, किसी और कंट्री पे डिपेंड रहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि खुद से शुरुआत कर दी है तो कहीं ना कहीं हम 250 kmph की अगर हम स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ट्रेन जब चलाएंगे तब हम पूरी तरीके से तैयार होंगे 300 kmph और 350 kmph स्पीड में चलने वाली एल्यूमिनियम बॉडी की ट्रेन को बनाने के लिए। तो पहले हमें सीखना ही होगा। एकदम से किसी और कंट्री से एक हाई स्पीड ट्रेन मंगा लें और उसको चलाएं तो उससे हम खुद कुछ नहीं सीखेंगे बहुत ज्यादा। अगर हम खुद बनाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, तभी हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। देश का रोलिंग स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। इस प्रोजेक्ट की जानकारी लगातार आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप मेरी चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगी, जल्दी मिल पाएगी और आप लोगों को मेरे से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इसलिए आप मेंबरशिप जरूर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।